जी, कुछ चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि हम उनके ऊपर जितनी भी दफ़ा बात करें, सरकार को बिल्कुल समझ नहीं आती है, और ये इंसान का एक हक है, जो उससे छीन लिया गया है। एक औरत से उसका हक छीन लिया गया है कि वो कहीं पे भी आज़ादी से फिरे या जा सके, क्योंकि उसके अंदर एक डर रहता है। मुझे अभी तक याद है कि निर्भया केस को जब 3 साल शायद हुए थे, तो किसी ने एक वीडियो की थी जिसमें उनसे तब भी पूछा जा रहा था कि क्या औरत की गलती होती है? तो उसमें अच्छे खासे पढ़े-लिखे लड़के और हर कोई एक ही बात कह रहा था कि देखिए, लड़कियाँ अगर बाहर आएँगी, बाहर चलेंगी, रात के टाइम क्यों निकलती हैं? या अगर बाहर जाएँगी तो इस तरीके से अगर होगा, या हमसे अगर बात करेंगी तो हमें ऐसा लगेगा कि वो हमसे हमें आगे से लाइन दे रही हैं। जबकि उसी उसी वीडियो के अंदर एक, मेरे ख़्याल से कोई रिक्शे वाले थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि मेरे पास दिन रात में हज़ार लड़कियां आती जाती हैं, जिनमें से बहुत सारी जो होती हैं वो उन्होंने पिया हुआ भी होता है, या उन्होंने छोटे कपड़े भी पहने होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इजाज़त है ये कि आप उनके ऊपर हाथ डाल सकें। ये हमारी जो सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है। सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, वो तो बहुत बात की बात है, और हर चीज़ के ऊपर हम अगर सरकार के ऊपर बोलें, क्योंकि देखिए, सरकार को हम कुछ भी बोल दें, उनके तो कानों में जूं भी नहीं रेंगती है। तो जिसके कानों में ही नहीं आवाज़ पड़ रही, वो लोग सिर्फ अकल से अंधे नहीं हैं, उनकी सिर्फ आंखों पे पट्टी नहीं बंधी, वो बहरे लोग भी हैं। हम अगर उनके ऊपर ये करें कि वो लोग ये सब काम करेंगे और वो हमें जो है क्या कहते हैं, हमें सिक्योरिटी देंगे, तो ये हमारी अपनी भूल इस वजह से है क्योंकि सरकार तो किसी को सिक्योरिटी देने के लिए नहीं है, सरकार का काम ही नहीं है। यानी ये वाला नहीं, यानी सरकार का काम ज़रूर है, लेकिन सरकार ये समझती नहीं है काम, उनको उनका सिर्फ एक ही काम है कि लोगों से बस पैसे लूटो और उनको अपने बैंक में जमा करो, स्विस बैंक्स में जमा करो और ख़त्म। ये हमारी अपनी सोच है जिसको हमें बदलना पड़ेगा, और ये बहुत शदीद ज़रूरत है, वरना इस तरीके से सिर्फ आज ये एक मनीषा नहीं, बल्कि आए दिन इस तरीके की लड़कियां जो हैं वो, उनके साथ ये ज़्यादती होती है। इनका तो चले नाम आया है, आ गया है नाम मीडिया में, या हर जगह आ गया है इनका नाम, लेकिन इस तरीके से रोज़ आना अनगिनत, इतना बड़ा ये देश है, इतने बड़े देश के अंदर कितनी अनगिनत ऐसी जो ऐसे केसेस होते हैं, उनके उनका क्या है, उनका है क्या, यानी उनके ऊपर तो कोई भी बात नहीं कर रहा। तो ये बहुत अफ़सोसनाक बात है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि हम इसमें जितनी चीज़ बोलेंगे वो उसका फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये है कि हमें बोलने से ज़्यादा हमें करके दिखाना है। मैं ख़ैर एक औरत हूँ, लेकिन जो मर्द हैं उनको इस चीज़ को सोचना है कि हर सड़क पे चलने वाली, आपके साथ काम करने वाली, आपके साथ रहने वाली, इवन आपकी चाहे वो अपनी पत्नी हो या वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, अगर वो किसी चीज़ के लिए इनकार करती है तो वो इनकार होता है। वो तो चले, एक आप अगर उससे पूछ रहे हैं, अगर आप नहीं भी पूछ रहे, आप अगर उससे पूछ ही नहीं रहे हैं और आपके अंदर ऐसी दिमाग में शैतान भरा हुआ है, तो आप ये ज़रूर सोचें कि वो भी एक औरत है, और एक औरत को आप बिना उसकी मर्ज़ी के इस तरीके से ना हाथ लगा सकते हैं, ना आप उसके जिस्म को नोच सकते हैं। औरतें आखिर में औरतें होती हैं, आप अपने आप को गिद्ध और गीदड़ ना बनाएं। आप लोग चील कव्वे नहीं हैं। आप किसी की बोटियों को सिर्फ इसलिए नोच के नहीं जा सकते कि वो एक औरत है, वो सड़क पे किसी भी ज़रूरत के लिए निकली हुई, चाहे उसने कपड़े पहने हैं नहीं पहने, चाहे वो ओढ़नी उसने ओढ़ी हुई कि नहीं ओढ़ी हुई, ये आपका नहीं है। आप अपने अंदर, जब तक हम सुधार नहीं लाएंगे अपने अंदर, हम आए दिन इस तरीके की किस्से और कहानियाँ सुनेंगे। सरकार को कितना भी बोल लो, कितने भी आंदोलन कर लें, हम प्रोटेस्ट कर लें, हम सरकार को गिरा दें, तब भी सरकार दूसरी आने वाली सरकार यही करेगी कि वो हमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं देगी। ऐसी सड़कों का क्या फ़ायदा जिनको हम सड़कें बनवा बनवा के हम ये चिल्ला रहे होते हैं कि सड़क बनाओ, ये करो। उस सड़क पे जिस पे हम औरत के तौर पर आज़ादी से नहीं घूम सकते, उस सड़क का क्या फ़ायदा? फिर वो चाहे सड़क हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, कोई फ़ायदा नहीं। किसी भी डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी एजुकेशन का फ़ायदा नहीं, जब तक हमारा अपना दिमाग, हमारी अपनी सोच एजुकेटेड नहीं है। ये बहुत शदीद ज़रूरत है इस चीज़ की। अगर ये नहीं होगा तो यही सब होता चला आएगा, और जो भी हुआ है यूपी में, जो भी उन्होंने किया है वो बहुत ही गलत है। इसकी जो अंतिम संस्कार इन्होंने जिस तरीके से किए हैं, वो उसके अंतिम संस्कार नहीं थे, वो उसको रिस्पेक्ट नहीं दी गई है, उसको जलाया गया है। एक औरत और उसकी इज़्ज़त को सिर्फ पहले रोंदा नहीं गया है सड़क पर, बल्कि उसको बाद में इस तरीके से जलाया गया है। उसको जो भी उसके साथ किया है ये बहुत गलत चीज़ है। और ये जो भी इसमें सरकार होती है, चाहे सिर्फ मनीषा हो या इवन दिशा का भी जिस तरीके से इन्होंने केस हैंडल किया है, आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि औरत, चाहे वो ज़िंदा हो चाहे वो मर चुकी हो, उसकी उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है दुनिया की नज़र में। औरत किसी भी, यानी औरत की कोई नज़र ही नहीं, इज़्ज़त ही नहीं है। औरत क्या कुछ नहीं कर रही होती, औरत सब कुछ कर रही होती है। औरत कमा रही होती है, बच्चे पैदा कर रही होती है, पाल रही होती है।
हर तरीके का अब्यूज़ सह रही होती है, हर तरीके की कैट कॉलिंग सह रही होती है, सब कुछ वो कर रही होती है और वो फिर भी जी रही होती है, वो ज़िंदगी को गुजार रही होती है। अगर आप उससे उसका ये हक भी छीन लेंगे क्योंकि वो एक औरत है और आपको कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें देख के औरत से अट्रैक्ट होने लग जाते हैं और आप अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये आपके अंदर जानवर है। ये औरत का या इसमें समाज का कोई कसूर नहीं, इसमें आपका अपना ज़ाती कसूर है। इतनी औरतें इस तरीके से ज़ाया हो जाती हैं और इतनी बेरहमी से वो ज़ाया हो जाती हैं। एक ही 19 साल की लड़की जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई थी। हम लोग 40 साल के लोग या 30 साल के लोग जो हैं वो ये बातें ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, यानी हम ज़िंदगी देख चुके होते हैं, लेकिन ये 40 साल, और अच्छा ये भी बात नहीं है कि ये वो 19 की थी। हम लोग जहाँ रह रहे होते हैं वेस्ट में, वहाँ पर 80-80 साल की जो बुढ़ी औरतें होती हैं उनको भी ओल्ड होम्स में घुस के उनके साथ भी ज़्यादती होती है, उनके साथ भी ज़्यादती का शिकार होता है। तो ये कौन करते हैं, ये जानवर कौन होते हैं? और सिर्फ यहाँ नहीं, चलें आप जो हिंदू धर्म है उसमें तो जो चिता होती है उसको जला दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत सारे धर्म ऐसे होते हैं कि जिसमें उनको दफनाया जाता है। तो कब्र के अंदर से भी, यानी कब्र में दफनाने से पहले भी औरत के साथ, एक मरी हुई औरत के साथ ज़्यादती हो जाती है। और सिर्फ औरतों के मरे हुए को भी छोड़ दें आप, जब लोग हॉस्पिटल्स में होते हैं, जो आईसीयू में होते हैं, कोमा में होते हैं, उनके साथ हॉस्पिटल का स्टाफ कर लेता है। छोटी बच्चियां होती हैं 2 महीने की, 4 महीने की, जो यानी इतनी छोटे से बच्चा जिसको आप सिर्फ सीने से प्यार करने के लिए लगा सकते हैं, आप उसके साथ इतने बेरहमी की हरकतें कर रहे हैं। तो ये सोचें कि इंसानियत जो हम चिल्लाते हैं, हम हर चीज़ में चिल्ला रहे होते हैं कि हमारे अंदर इंसानियत नहीं है और उनमें इंसानियत नहीं है, फलाना ढिमकाना में इंसानियत नहीं। इंसानियत हमारे अपने अंदर नहीं है, हमारी अपनी सोच के अंदर नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो इन चीज़ों का है जो हम मीडिया में देखते आ रहे हैं, जो हमारी फिल्में इतनी खुल गई हैं। हमारे फिल्मों में इतना हर चीज़ को, हर गंदगी को इतने मजाक में बना दिया जाता है, इतनी गंदी सोच, इतनी गंदी फिल्में। एक वो दौर था, नब्बे का दौर था, 80 का दौर था, जब फिल्म्स होती थी, एक फैमिली बेस्ड फिल्म्स होती थी, उनमें एक अच्छा मैसेज होता था। आजकल आप अक्षय कुमार की फिल्म्स उठा के देख लें, किसी की भी कोई कॉमेडी फिल्म उठा के देख लें, आम फिल्में देख लें, उसमें इतने वाहियात जोक्स होते हैं, इतनी गंदगी होती है, हर चीज़ में इतनी गंदगी भर गई है कि आप लोगों के दिमाग में, हमारी सोचों में वो चीज़ चल गई है। और फिर उसके बाद जिस तरीके की अश्लील किस्म की फिल्म्स होती हैं, यानी मैं बॉलीवुड या हॉलीवुड की फ़िल्म्स की भी बात नहीं कर रही, मैं उन फ़िल्म्स की बात कर रही हूँ जिनको बच्चे देखते हैं और बड़े शौक से देखते हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई चीज़ देखनी होती है। ये जब हम हर वक्त देखेंगे और जब इंटरनेट इतना फ्री है, उस पर हर तरीके की गंदगी फ्री है, और अगर हम 24 घंटे एक जैसी चीज़ देखेंगे, हमारी सोच में यही रहेगी। पहले का दौर था, छोटे छोटे बच्चे होते थे, छोटे छोटे बच्चे, उनको फ़र्क नहीं पता होता था बड़ी लड़की में और छोटी लड़कियों में। आजकल छोटे छोटे बच्चों को हर चीज़ पता होती है, उनकी आंखों में, उनकी नज़रों में वो चीज़ आ जाती है। उनको पता होता है कि औरत का जिस्म में क्या फ़र्क है और मर्द के जिस्म में क्या फ़र्क है, या कौन सी औरत जब बड़ी होती है तो उसका जिस्म कैसा हो जाता है, छोटी बच्चियाँ कैसी होती हैं, कैसा हो जाता है। इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जब हम लोग जॉइंट फैमिली में जो लोग रह रहे होते हैं, उनके छोटे छोटे वहाँ बच्चों को पता होता है कि कमरों में क्या चल रहा है, और वहाँ से अगर कोई आवाज़ आ रही है तो किस तरीके की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर अगर हम ये समझ लें ना कि हमारी सोसाइटी, जो हम खुद जिसके अंदर रह रहे हैं, हमारे अपने घरों के अंदर जो ख़राबी है ना, जब तक वहाँ से सही नहीं होगी, वहाँ से चीज़ें सही नहीं होंगी, इस तरह के केसेस रोज़ होंगे। सरकार को तो आप छोड़ ही दें, सरकार के ऊपर सब कुछ डालना छोड़ दें, इसलिए क्योंकि सरकार ने कुछ नहीं करना है। सरकार का सिर्फ एक काम है कि अपनी जेबें गर्म करो, अपना बैंक बैलेंसेस भरो और ख़त्म। वरना आज जो योगी, उसको फ़ौरन इस वक्त रिज़ाइन दे के यानी उसके सर पे तो बाल है नहीं, वरना उस इंसान को अपने आप को गंजा कर लेना चाहिए था। लेकिन ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों के सीनों में क्यों कि दिल नहीं होता? जब इंसान अपनी जो आत्मा होती है ना, उसको शैतान को बेच देता है, तो फिर उसके दिल में जो सीना होता है ना, उसमें दिल नहीं होता, उसमें एक पत्थर होता है, और वो पत्थर सिर्फ एक ही चीज़ के लिए धड़कता है, और वो होता है पैसा। अगर उनको पैसा नहीं मिल रहा और मिल रहा है तो वो बोलेंगे, नहीं मिल रहा तो वो नहीं बोलेंगे। और बिल्कुल यहाँ पर यही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये देने की मैं देख रही थी, और मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि दिशा सालियन जो थी, उनके साथ भी ज़्यादती हुई, उनके साथ भी 5 लोगों ने ज़्यादती की, या 4 लोगों ने की, या जिस एक ने भी अगर की, उनके साथ भी ज़्यादती हुई। एक भी बॉलीवुड का जो सितारा था उसने आगे से आके एक भी बात दिशा सालियन के लिए नहीं की, पर हाथरस केस के लिए सब उठकर आगे। क्यों? क्योंकि इसमें इन लोगों के बेबी पेंगुइन या इनकी सरकार या इनका बॉलीवुड, इनकी फ्रेटर्निटी जो थी वो नहीं इसमें इन्वॉल्व थी, तो इन्होंने आए और आराम से इस पर बात करना शुरू कर दी। आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि हम लोग भी सिर्फ तभी कोई चीज़ के लिए बात करेंगे, पूरी दुनिया सिर्फ तभी चीज़ के लिए बात करेगी जहाँ पर उनको पैसा मिल रहा है, जहाँ पर उनको ठुसाया जा रहा है पैसा, वरना कोई भी आके नहीं बोलेगा।
यानी बिल्कुल भी हम राम मंदिर बना रहे हैं लेकिन सीता सीता की हिफाजत कौन करेगा? उसकी कोई हिफाजत नहीं हो रही है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी पूजा का और ऐसी नमाज़ों का या ऐसी कुछ किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। कौन सा धर्म, जब इंसानियत ही का धर्म बिल्कुल गर्क हो चुका है और हम एक दूसरे का मुंह सिर्फ इसलिए जाके नोच रहे होते हैं कि भाई वो फलाना ढिमकाना देश से है या वो फलाना ढिमकाना धर्म से, तो चलो उसको मारो। लेकिन इंसानियत कहाँ जाती है? इंसानियत का जब वक्त आता है तो सब हम चुप हो जाते हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहा होता, सब चुप होते हैं। यही चीज़ मैं, बल्कि एक वो साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं, मुझे उनका इस वक्त नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने जब उनके साउथ में कुछ चीज़ हो रही होती है वो ज़रूर आके बोलते हैं, लेकिन मैंने उनको बोलते हुए दिशा सालिन के लिए, सुशांत के लिए बोलते हुए नहीं देखा। मुझे इस चीज़ के लिए भी बहुत अफसोस होता है कि लोग स्टेट के हिसाब से बात आके करेंगे, उनके स्टेट में कुछ होगा वो ज़रूर आके बात करेंगे, उनके स्टेट में नहीं कुछ होगा कोई भी आके नहीं बोलेगा। शुरू में सुशांत के लिए भी ये हो रहा था कि सब बिहार के जो थे वो लोग आके बोलना शुरू हो गए थे, सारे जो भी नेता थे या जो भी वहाँ के लोग थे वो लोग आके बोलना शुरू हो रहे थे। वो तो इत्तेफाक से कि सुशांत का जो केस था वो पूरे नेशनल लेवल पर पकड़ा गया तो सबने बोलना शुरू कर दिया, वरना हर चीज़ जो है वो स्टेट के हिसाब से चल रही होती है, वरना हर चीज़ देश के हिसाब से चल रही होती है कि एक देश में काम हो रहा है दूसरे में चाहे कोई कुछ भी मर रहा होगा हम नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं हम बोलेंगे क्योंकि वो देश हमारा नहीं है या वो उस धर्म के लोग नहीं हैं जिस धर्म को हम मानते हैं, तो हम उनके खिलाफ क्यों यानी हम उनके फेवर में क्यों बोलें। ये जो इंसानियत के ऊपर हम ले आए ना, धर्म को और मज़हब को और देशों को और कास्ट को और हर बेकार चीज़ को, जो इंसान की दुनिया की बनाई हुई चीज़ें, तो वहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, जब तक हम एक दूसरे की बोटियाँ नोचना नहीं शुरू करेंगे सिर्फ आइडियोलॉजीज़ के फ़र्क में कि अगर कोई हमसे सहमत नहीं है तो चलो उसकी बोटियाँ नोचो, यही सारा काम दुनिया में होता आ रहा है। ये हमारी जो सोच है वो नीच सोच है। हम एक सर्कस बना के रखते हैं, उसमें जोकर्स आ के एक दूसरे के लिए बोलते हैं, वो ज़्यादा बेहतर हमें लगता है क्योंकि हमें सर्कस में एंटरटेनमेंट मिल रही होती। जहाँ एंटरटेनमेंट नहीं मिल रही होती वहाँ आके कोई कुछ नहीं बोलता है। ये चाहे टीवी चैनल्स भी हों। मैं इस वक्त यहाँ ज़रूर ये बात कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही कि दिशा सालियन और सुशांत का केस एक एंटरटेनमेंट बन गया है या टीआरपी का एक ज़रिया बन गया है। देखिए वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर अगर बात हो रही है वो एक मूवमेंट है और वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो किसान कर रहे थे उसके ऊपर किसने किया? किसी ने भी किया, किसी भी चैनल ने, चाहे वो रिपब्लिक हो चाहे वो कोई भी हो। हाँ, सब ने ज़रूर एक दो हेडलाइंस चलाई होंगी, लेकिन किसी ने उसको पूरा कवरेज दिया? बिल्कुल भी नहीं। या आज इस केस को ये जो हथरस में ये जो केस हुआ है, 2 दिन बात करेंगे, 3 दिन बात करेंगे या चलें 10 दिन इस मुद्दे पे बात करेंगे, बाकी के 340 दिन कहाँ गए या बाकी की सारी ज़िंदगी कहाँ गई? फिर हम आते हैं दोबारा 1-2 साल के बाद फिर एक केस होता है, हम दोबारा आ जाते हैं कि निर्भया जैसा एक केस और हो गया। भाई वो इसीलिए होगा कि जब आप अवेयरनेस ही छोड़ देंगे करना। अब सुशांत का केस क्यों चल रहा है या जनता अभी तक आवाज़ क्यों उठा रही है? क्योंकि उसमें अवेयरनेस चल रही है। आज 100 दिन से ऊपर हो गए, हम सुशांत और दिशा के केस पे बात कर रहे हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बॉलीवुड और सेलिब्रिटीज़ को छोड़ के, हम नेता और दूसरे धर्म और कास्ट को छोड़ के, हम इन चीज़ों को छोड़ के अगर हम इंसानियत के इश्यूज़ पे बात करना शुरू करें ना, कि वहाँ किसान कैसे मर रहे हैं या उन साधुओं को क्यों मारा गया या उन्होंने क्यों मारा या किसने फलाना ढिमकाना ने क्यों ये किया, तब ये चीज़ें चलेंगी। अगर यही केस, चाहे मैं ये बिल्कुल भी यहाँ बात ऐसी नहीं गलत नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन मैं यहाँ एक ज़रूर बात बताना चाहूँगी कि यहीं अगर इस लड़की को मानने वाले किसी और धर्म के होते हैं ना, तो 2 धर्मों के बीच में इस वक्त एक जंग ज़रूर छिड़ जाती। तब ये केस ज़रूर जो है वो उठता, उस पर बात होती। क्यों? क्योंकि उसमें फिर सरकार भी आती है बकवास करने, उसमें चैनल और मीडिया वाले भी आते हैं। वो इसलिए बात करने आते हैं कि उनको टीआरपी का एक वो मिल जाता है। उनको पता होता है कि चलो 2 कास्ट वाले या 2 धर्म वाले जो हैं वो आपस में अब मुठभेड़ करेंगे, अब मज़ा आएगा तो हमें मिलेगा। अब ये क्योंकि सब एक ही धर्म के, तो यहाँ क्या बात करेंगे, 4 दिन रोएंगे, ढिंडोरा पीटेंगे और बस बात ख़त्म। ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी है। हमें किसी भी चीज़ को टीआरपी के लिए या हमें उसको सेंसेशनल बनाने के लिए नहीं बात करनी है। ट्विटर पे या कहीं पे भी वही चीज़ें चल रही होती हैं, हम उन्हीं चीज़ों में घुसे होते हैं जहाँ हमें झूठी बातें सुनने को मिल रही होती है, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि वो लोग सच बोल रहे हैं या उनकी जो झूठ है वो बिल्कुल सच है, तो हम उनको जाके सुनते हैं या हम उनको इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमें वहाँ मज़ा आ रहा होता है। हमारे अंदर जो है ना, हमारे अंदर न्यूज़ मीडिया या जो भी चैनल्स हैं वो क्यों ऐसे ही सनसनी बनाई हुई खबरें फैलाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जनता यही सुनेगी। अगर वो सीधी सीधी और सच और हकीकत वाली न्यूज़ सुनेंगे ना, लोग सुन के बोर हो जाएंगे। ये हमारे ऊपर है कि हम चाहते हैं, हम न्यूज़ चैनल्स को कहते हैं कि तुम हमें मसाला दो, हमें स्पाइसी चीज़ें दो तो हम तुम्हारा चैनल देखेंगे, वरना तुम्हारी टीआरपी गायब हो जाएगी। इसीलिए जो ये न्यूज़ चैनल है ये जा के फिर बकवास करते हैं और झूठी झूठी खबरें ले के आते हैं, उनको बड़ा बड़ा बना के सुनाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये देख रहे हैं। आज रिपब्लिक क्यों अभी तक लगा हुआ है एक ही चैनल, एक ही सब मुद्दे को लेके? वो इसी वजह से क्योंकि उनको पता है कि जनता इस वक्त ये देखना चाह रही है। लेकिन अगर हम और भी चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाएं ना, तो फिर ये केसेस इस तरीके से बंद नहीं होंगे। फिर जिया खान का केस 7.5 साल से लटका नहीं रहेगा। सुनंदा पुष्कर का केस 4 साल से इस तरीके से नहीं
पड़ा रहेगा। हम आवाज़ उठाते हैं और फिर हमारी आवाज़ दब जाती है। ये मुझे बहुत खुशी है कि पहली बार हम लोग जो हैं एक केस के लेके एक केस के नीचे हम लोग आए, और मैंने देखा है कि सारे फैंस, चाहे वो सलमान के हों, शाहरुख के हों, कैटरीना के हों, दीपिका के हों, वो सब एक मुद्दे में आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम शाहरुख के फ़ैन हैं, हम सलमान के फ़ैन हैं। वो उस वक्त एक इंसानियत के ऊपर आए। ये इंसानियत हमें हर चीज़ में दिखानी है। हाँ, वो ठीक है कि शुरू में ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी चल रही थी, दिशा का केस और सुशांत का केस, हम एक चीज़ में थे। लेकिन अब पीआर टीम्स इतनी एक्टिव हो गई हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर बोटियाँ नोच रही हैं, फजूल के ड्रामे कर रहे हैं। हम सर्कस इससे पहले कि हम चीज़ों की सर्कस बनाएं और लोगों को हम अपने ऊपर हंसने का मौका दें, यहाँ ये ज़रूरत है कि हम एक ही छाते के नीचे खड़े रहें और हमारा एक ही मुद्दा है, हमें उस मुद्दे पे आवाज़ उठानी है, हमें एक दूसरे के ऊपर आवाज़ नहीं उठानी। मैंने जर्नलिज्म वाली जर्नलिस्ट वाली जो मेरी वीडियो मेरी टीम ने डाली है, ये मैंने मेरे ख्याल से 5 दिन पहले या जिस दिन भी वो बात हुई थी मैंने की थी, और पता नहीं ना जाने क्यों इन लोगों ने उसको पब्लिक नहीं किया। लेकिन उसमें भी मैं यही बात कर रही थी कि अगर एक ही फ्रेटर्निटी, एक ही जगह की, एक ही फील्ड के होकर लोग एक दूसरे की बोटियां नोचेंगे तो अगले को मौका मिलेगा। वो ये कहेगा कि जब ये एक दूसरे की बातों को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, आइडियोलॉजीज़ की डिफरेंस है अगर, तो फिर हम इनकी बात क्यों सुने। यहाँ पर ये चीज़, हमें इस चीज़ को भी बदलना है और हमें इस चीज़ को बदलना है जो हमारी सोच है। चाहे, और इसमें ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि माओं का कसूर है कि वो अपने बेटों को यानी सही तरीके से नहीं पालती हैं। इसमें उन बापों का भी बिल्कुल हाथ है, उन बहनों का भी बिल्कुल हाथ है, उन भाइयों का भी बिल्कुल हाथ है जो एक गलती के ऊपर अपने बेटे को या अपने बाप को या अपने भाई को जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्ली की तरह वो करने लगती हैं। क्या कहते हैं जिसे वो बिल्ली को सहलाते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा बेटा कोई कांड कराता है उसके, या जब हम क्या कहते हैं स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों को के साथ ज़्यादती होती है या उनको छेड़छाड़ होती है और लड़कियों के घर वाले आके बात करते हैं तो कहते हैं जी क्या कह सकते हैं, हमारा तो बेटा था। या लड़के जब गर्लफ्रेंड्स बना रहे होते हैं तो उनको पूरे लोग उनको एक ही बात कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, वो तो लड़का है, अगर उसने 10 लड़कियों से दोस्ती कर भी ली या वो जाके फिर भी लिया, या चले उसने किसी लड़की के साथ कुछ कर भी लिया तो क्या हुआ, वो तो लड़का है। लड़की के लिए हर चीज़ है। मैं यहाँ फेमिनिस्ट नहीं होना चाह रही क्योंकि मैं हूँ भी नहीं, लेकिन मैं यहाँ ये मुद्दा ज़रूर उठाना चाह रही हूँ कि क्योंकि हमारी जो सोच है वो इतनी ख़राब है कि हम मर्द कुछ भी गलत करता है हम उसको कहते हैं कि यार तुमने तो कुछ गलत नहीं किया। इसलिए जब वो ज़्यादती कर आता है तो उसको होता है कि कोई बात नहीं, मुझसे अगर हो गई या मैं उस लम्हे के अंदर बहक गया तो कोई बात नहीं, हो गई मुझसे, मेरे घर वाले तो मुझे सराह देंगे। आज भी अगर आप जाके उन चारों लड़कों के घर वालों से बात करेंगी ना तो वो कह देंगे कि भाई लड़की क्यों निकली हुई थी या लड़की क्यों आई, लड़के तो होते हैं उनसे ऐसी ज़्यादतियाँ हो जाती हैं। और मैंने ये सोच पढ़े लिखे लोगों की भी सुनी हुई है। पढ़े लिखे लोग होते हैं जो ये बात कर रहे होते हैं कि भाई हम तो मर्द हैं, हमारा तो कंट्रोल नहीं है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ एक बात बताऊँ, साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि मर्द से ज़्यादा औरत जो होती है ना उसके अंदर एक क्या कहते हैं, यानी उसके अंदर ये ख्वाहिश ज़्यादा होती है, लेकिन औरत इतना अच्छा अपने अंदर कंट्रोल रखती है कि यानी आप लोग सोच भी नहीं सकते कि औरत के अंदर कितना कंट्रोल होता है। वो हर औरत को, हर मर्द को देख के नहीं कि वो ढीली पड़ जाती है, वो अपने आप को बिल्कुल बहका देती है। यहाँ पे मर्द का मजबूत होना, उसके अंदर का मजबूत होना, उसका शरीर बेशक मजबूत होता है लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो मजबूत नहीं होती, उसके अंदर की जो हवस होती है वो मजबूत नहीं होती है, उसको मजबूत उसको करने की ज़रूरत है, तब वो मर्द है। वरना वो बकवास करके या औरत को पीट के या मार के वो मजबूत नहीं है, या वो चार थैलियाँ उठा के 100-100 किलो की, 10-10 किलो की बोरियाँ उठा के वो मजबूत आदमी नहीं है। वो मजबूत आदमी सिर्फ तब होगा जब उसकी सोच मजबूत होगी, उसके अंदर की जो हवस होगी वो मजबूत होगी, जब वो हर लड़की को बहन बेटी या औरत की नज़र से देखेगा, जब वो उसको एक चलती फिरती अपनी हवस की उससे नहीं देखेगा कि ये मेरी हवस पूरा करने का सामान है। या अगर वो लड़की छोटे कपड़े पहन के चल रही है तो मेरा हक है कि मैं जाऊँ, मैं उसके उस जिस्म से वो कपड़े भी उतार दूँ। चाहे कोई औरत नंगी भी फिर रही है, आपका बिल्कुल हक नहीं कि आप उसको जाके इस तरीके से उसके साथ ज़्यादती करें, वरना रोज़ यही काम होगा, ये चीज़ें रोज़ होंगी। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ों पे इतना ज़्यादा नहीं करना चाह रही थी, लेकिन हमारे घर में जब तक हम अपने घर के बहन यानी जो बाप भाई या बेटे हैं ना, अगर हम उनके कानों को नहीं मरोड़ेंगे और हम उनको सही से नहीं कहेंगे कि तुम गलत कर रहे हो, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। यहाँ सिर्फ ये रेप की बात नहीं है, यहाँ पर मैं उन ब्लैकमेलिंग की भी बात करना चाहती हूँ जो मर्द औरत को ब्लैकमेल करते हैं कि मेरे पास तुम्हारे एसएमएसेस हैं, मेरे पास तुम्हारी वो तस्वीरें हैं, या जो कमज़ोर लम्हे होते हैं जिसमें औरतें अपनी कुछ तस्वीरें कभी उन लड़कों को भेज देती हैं कि जिनको वो लग रहा होता है कि यार ये शायद हमारा बॉयफ्रेंड है या ये हमसे मोहब्बत करता है, वो फिर उन्हीं के चलते उनको ब्लैकमेल करते हैं। मर्दों का ये कहाँ से हक है कि वो औरत को ये कहें कि मैं तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे ख़ानदान को या तुम्हारे परिवार को दिखाऊंगा, या मैं उनको ये बताऊँगा कि तुम किस तरीके की हरकतें करती फिर रही हो। औरत सारी उम्र एक मर्द के हाथों ब्लैकमेल होती है,
वो शादी कर लेती है तो उसके पीछे वो मर्द पड़े रहते हैं कि तुम जो हो एक बिल्कुल ख़राब औरत हो। मैं तुम्हारे पति को ये बताऊंगा कि तुम शादी से पहले क्या कारनामे करती आ रही थी, क्या तुम गुल खिला रही थी, क्या मर्द नहीं ये सब कर रहे होते। हम जब तक ये चीज़ या तो देखें ना, एक बुरी चीज़ है तो वो फिर दोनों के लिए बुरी होनी चाहिए, और अगर सही है आप लोग उसको एक के लिए सही मान रहे हैं तो फिर सबके लिए सही माने। फिर औरत क्यों अपनी इज्जत को बचा रही होती है, वो क्यों डर रही होती है, क्यों वो हो रही होती है कि मेरा जो पास्ट है वो सामने खुलकर ना आए। ये हमें इस डर को निकालना है, हमें इस खौफ को निकालना है। जो गलत है वो गलत है। मैं कभी यहाँ पर अगर कोई गाली दे देती हूँ ना, तो लोग मुझे लिख रहे होते हैं कि मैम आप तो औरत है, आपके मुंह से ये बात नहीं अच्छी लगती, आपने ये गाली क्यों दे दी। और वही लोग जो हैं ट्विटर पे जाके या इंस्टाग्राम पे जाके या इवन मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ दे रहे होते हैं। तो वो चाहे मर्द हो तो वो गाली दे सकते हैं, और मैं दे दूँ तो आप लोगों को फ़ौरन, मैं ये नहीं कह रही कि गाली देना अच्छा है, मुझे बिल्कुल पता है कि गाली देना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ उस सोच की बात कर रही हूँ। मुझे ये टॉपिक्स बिल्कुल नहीं पसंद जहाँ हम मर्द और औरत को कंपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि मर्द औरत को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। मर्द औरत बात की बात है, इंसानियत की बात पहले, और जो चीज़ गलत है वो गलत है। जैसे पहले ज़माने में ये भी गलत होता था कि वो शराब पी रहा है, मर्द है, वो सिगरेट फूंक रहा है तो वो मर्द है, वो कर सकता है, लेकिन औरत वही करेगी तो उसका जो कैरेक्टर है वो ख़राब है। ये हमारी सोच है, वो गलत है। ये जब तक हम नहीं बदलेंगे, इस तरीके के जो गलीज़ किस्म के मर्द हैं वो यही चीज़ का, हमारी इसी सोच का फ़ायदा उठाएंगे, और वो हमारी बहन, बेटी, माँ और बच्चियों का इसी तरह रेप करते रहेंगे। चाहे वो बिल्कुल 10 दिन की बच्ची हो, चाहे वो 10 साल की लड़की हो, चाहे वो 20 साल की लड़की हो, चाहे वो 40 साल की औरत हो, या वो 80 साल की एक बुढ़ी औरत हो, उसको इसी तरह नोचा जाएगा। ये चीज़ हमें बदलनी है। सरकार को हमें कोने में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ बता दूँ कि सरकार कुछ भी नहीं करती है, वो वही करती है जिसमें उसको फ़ायदा होता है। उसको फ़ायदा नहीं है, वो ये कहती है कोई नहीं, 4 लोग मर रहे हैं ना, मरने दो, 10 लोग मर रहे हैं, मरने दो, हमें अपना काम करना है, हम अपना काम करेंगे, कोई बात नहीं। अगर हमें एक फ़ायदा हो रहा है ना, अगर हमें एक जगह कम्युनिटी बनानी है, हमें ब्रिज बनाना है, तो अगर किसी की जो क्या कहते हैं बस्ती है वो अगर लुट रही है तो उसको लुटने दो। वो लोग 4-10 लोग सड़क पर आ जाएंगे, आने दो उनको। उनकी ये सोच है, क्योंकि वो लोग तो इंसान ही नहीं है, वो लोग तो बिल्कुल जैसे शैतान कहते हैं ना, वो शैतान लोग हैं। तो हमें सरकार से उम्मीद नहीं रखनी, हमें अपने आप से उम्मीद रखनी, और उस उम्मीद की जो स्टार्ट होगा वो हमारे अपने घरों से होगा, वरना ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और बस यही सारी बात थी, और मैं बिल्कुल भी यानी इस बात को नहीं करना चाह रही थी। और ये जो बॉलीवुड वाले हैं, इनको तो इनके ऊपर तो जितनी लानत मैं भेज सकती हूँ मैं भेजूँगी, क्योंकि मुझे ये बहुत बुरी चीज़ लगी कि दिशा सालियन इनमें से कितने लोगों के साथ काम कर चुकी थी, कितने सारे लोग उसको जानते थे, किसी ने भी दिशा के ऊपर बात नहीं की। क्या वो बेटी नहीं थी, क्या वो लड़की नहीं थी किसी की, या उसके साथ ज्यादती नहीं हुई, किसी ने आके चलें सुशांत को छोड़ दें, सुशांत के ऊपर हम मान लेते हैं कि आप लोगों ने नहीं बात करनी थी, आपको उससे कोई जलन होगी या कोई प्रॉब्लम होगी, या चलें उसके साथ जो भी हुई आपने अगर उस पर बात नहीं करनी आप ना करें। लेकिन अगर आप जो सब लोग उठा के आ जाते हैं हर केस में, निर्भया केस में या अब ये हथरस के केस में आ गए, लेकिन दिशा का केस कहाँ है? वो तो आपकी अपनी फील्ड का केस था, ठीक है, वो अभिनेत्री नहीं थी, लेकिन वो आप लोगों को हैंडल करती थी, वो मैनेजर थी, वो कुछ ना कुछ तो करती थी ना। एक भी किसी सितारे ने, ऐश्वर्या के लिए उसने काम किया, उसने छिछोरे फिल्म का वो जो कौन था वो एक मुझे उसका नाम बिल्कुल भी नहीं पता, वो एक कोई लड़का था, उसकी मैनेजर थी, या और कितने लोगों के लिए उन्होंने काम किया होगा, किसी ने आवाज़ उठाई नहीं। तो फिर ये लोग आ जाते हैं और फिर हम 4 दिन बोलते हैं ओहो अमिताभ बच्चन ने तो बड़ा अच्छी बात कर दी, या उन्होंने ये बात कर दी। और मैंने इसमें एक और भी आज नोटिस किए कि जितनी भी लड़कियों का नाम, जो ये दीपिका पादुकोण है, श्रद्धा कपूर हैं, सारा अली खान है, इन्होंने तो एक भी आज पोस्ट नहीं डाली। उनको तो बिल्कुल यानी मना हुआ है कि वो इस वक्त इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल अकाउंट ही यूज़ ना करें। यही अगर अभी इन लोगों का नाम या इनके ऊपर आज केस नहीं चल रहा होता, ये लोग बिल्कुल चुप होते आके कर रहे होते बातें। ये सारे ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। खैर बस यही सारी बात थी, बहुत शुक्रिया। और मैं इसमें किसी को भी यानी हर्ट नहीं करना चाह रही थी, बस जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें इस तरीके की होती हैं कि आप हो जाते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ खाली मर्द और औरत की ही बात नहीं कर रही, मैं अगर मर्दों की बात कर रही हूँ तो उनकी माओं को भी ज़रूरत है कि वो अपने बेटों की परवरिश सही तरीके से करें, और उनको बिल्कुल हमें सही तरीके से समझाना चाहिए। आपका जो स्कूलिंग है वो घर से स्टार्ट होती है, उसके बाद आप स्कूल में जाते हैं, जब वहीं आपको ऐसा माहौल मिलेगा या आपके घरों में आपको नहीं सही किया जाएगा, तो आप जब बड़े होंगे तो फिर आप ऐसी ही हरकतें करेंगे। यही वजह है जज बेबी पेंगुइन इस तरीके की हरकतें कर रहा है, क्योंकि उसने जितनी भी हरकतें की होंगी उसको हमेशा ये कहा होगा कि बेटा तू चुप हो जा, तुझे तो ज़रूरत ही नहीं डरने की, हम हैं ना, तेरे ऊपर है हाथ। सलमान खान जो भी हरकतें करता आ रहा है ज़िंदगी में,
उसको पता है मेरे पास पावर है और मेरे पास हर चीज़ है, मैं कुछ भी करूँगा, मैं चाहे किसी को सड़क पे मार दूँ या मैं किसी जानवर की जान ले लूँ, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए क्योंकि मेरे पास पावर है। और उसके घर वाले और उसके जो पिता हैं, वो कहते हैं कि बेटा हाँ, तुमने जितने कांड करने करो, उसके बाद बीइंग ह्यूमन वाली एक एनजीओ खोलो, तुम्हारा नाम सही हो जाएगा। ये लोग ये हरकतें करते हैं, इनको इस तरीके से सपोर्ट मिलती है। इनकी जो क्राइसिस मैनेजर्स होते हैं या इनके जो ऊपर जो भी लोग होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं सर, आप फ़िक्र क्यों कर रहे हैं, आपसे ये कोई मसला हो गया है, फ़िक्र ही ना करें, इसका इल्ज़ाम हम अपने ऊपर ले लेंगे, आपको तो नाम ही नहीं आने देंगे, जाएँ, आपको खुले सांड की तरह छोड़ दिया है, मैदान में जाएँ दोबारा, जिसकी हड्डियाँ बोटियाँ नोचनी नोचें आप, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तभी आज सलमान खान जैसे, बेबी पेंगुइन जैसे लोग आराम से आज़ाद फिर रहे हैं, इतने इतने लोगों को मारिए, क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ भी करेंगे, हमारे सरों पे कई हाथ हैं। आज सूरज पंचोली क्यों इतनी अयाशी कर रहा है जिया खान के बाद भी, वो इसीलिए क्योंकि उसके ऊपर सलमान खान का हाथ है। उसकी पूरी माँ, उसकी जो माँ है जरीना वहाँ, वो जब टीवी पे आके बैठ के ये बात कह रही है कि मेरे बेटे को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप अपने बेटे को पंचिंग बैग समझ के 2-4 पंच मारती, उसका मुँह तोड़ती, तो वो किसी और लड़की को इस तरीके से जान ना लेता उसकी। जब आप ही अपने बेटों की और अपने बच्चों की जायज़ और नाजायज़ हरकतों पे पर्दा डालेंगे और आप उनको कहेंगे अल्लाह कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, कोई बात नहीं, हम तुम फ़िक्र ही ना करो, हम हैं ना, हम तुम्हें सँभाल लेंगे, बस वहीं से उनको फिर आज़ादी मिल जाती है। ये चीज़ गलत है, बस यही सारी बात है और कुछ भी नहीं। और जो भी हुआ है हथरस में हुआ है, और जितनी ऐसे कई अनगिनत नाम होंगे और ऐसे कई चेहरे होंगे जो सामने नहीं आते हैं, मुझे उन सब के साथ बहुत ज़्यादा अफसोस है। और मुझे खुद एक औरत होने के नाते इस चीज़ से हमेशा डर रहता है, चाहे मैं कहीं पे भी जाती हूँ, आज भी चाहे मेरी कितनी भी उम्र हो जाए, मुझे इस चीज़ का ज़रूर डर रहता है कि हम जब भी कहीं जाते हैं, मुझे ये होता है कि यार मैं सही चल रही हूँ, मैं गलत तो नहीं चल रही, कोई मुझे देख रहा है तो कहाँ देख रहा है, मेरे चेहरे पे देख रहा है या मेरे जिस्म को देख रहा है। कहीं कहीं पे हमें किसी काम में जाना होता है, हम किसी चीज़ में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, हमें कहीं जाना हो, हमें डर होता है कि यार ये जगह है, पता नहीं कैसी जगह होगी। औरत इतनी आज़ाद नहीं होती, जिसको आप कह रहे होते हैं ना कि औरतें तो बाहर निकल के काम भी कर रही होती हैं, हम बाहर निकल के काम ज़रूर कर रहे होते हैं, चाहे हम किसी भी कल्चर से हों, हम कहीं के भी हों, चाहे वो चाइनीज़ हों, चाहे अफ्रीकन्स हों, चाहे वेस्टर्न हों या एशियन हो, कहीं की भी औरत हो, उसको इस बात का डर होता है कि अगर हम कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं, हम किसी ऑफ़िस में ऊपर जा रहे हैं, पता नहीं वो खाली ऑफ़िस है या अंधेरे वाला ऑफ़िस है, या हम सड़क पे रात को चल रहे हैं तो हमें कोई पीछे फ़ॉलो तो नहीं कर रहा, या अगर हम एकदम लिफ्ट के अंदर अकेले हैं तो कोई मर्द हमें ये तो नहीं देख रहा, या अगर हम किसी ड्राइवर के साथ आ रहे जा रहे हैं तो ये हमें वाकई हमें घर तक पहुँचाएगा या ये बीच में से टर्न लेकर हमें कहीं ले जाएगा। ये सब चीज़ों का बहुत डर होता है। और आप लोगों को लगता है ना कि लड़की के पास आके वो खड़ी है, उससे बात कर लो, हमसे जब कोई बात करने आता है, हमें सबसे पहले ये डर लग रहा होता है कि ये मर्द वाक़ई हमसे बात करने आ रहा है, ये क्या करने आ रहा है। आप लोगों को ये चीज़ समझनी है, चाहे औरत कितनी मॉडर्न हो, चाहे कितनी भी मॉडर्न लड़की हो, उसका ये डर होता है। और ये डर क्यों है? आप लोगों की वजह से, क्योंकि हमें ऐसा माहौल नहीं दिया गया है। बस यही सारी बात थी और कोई भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सारी बात सुनने का, धन्यवाद।